हाल ही में रवि नेगी जो कि पड़पड़गंज से विधायक भी चुने गए हैं, उनका एक बयान ये आया कि भाई अब जब नवरात्रा है तो आपको मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए। अब मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि अगर दुकानें बंद रहेगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अगर 10 दिन हम दुकानें बंद रखेंगे तो घर में हम बच्चों को कैसे पालेंगे। तो कुल मिलाकर के इस मामले को लेकर के अब ये तुल पकड़ा हुआ है, अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर दुकानें बंद रखते हो तो जो मुसलमान भाई हैं जो मीट की दुकानें चलाते हैं उन्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए ताकि वो 10 दिन जो है अपना घर बार चला सके। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू त्यौहार है तो दुकानें बंद रखनी चाहिए। अलग अलग लोगों की राय है, ये जानेंगे। भाईजान, अब नवरात्रा भी है, रवि नेगी जी विधायक हैं, कह रहे हैं कि भाई नवरात्रा में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, मांस मच्छी जो है बंद होना चाहिए। कितना सहमत है आप इस बात से? सहमत क्या है बताइए आप भी हैं। मंगलवार को भी जैसे हमारा रमजान का टाइम चल रहा है, इसमें दारू बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप। रमजान का महीना चल रहा है, बिल्कुल ये बंद नहीं होगा, लेकिन मीट मच्छी बंद होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप ये? अच्छा, मंगलवार को तो भी ये मीट की दुकानें बंद रहती हैं? मंगलवार को भी हाँ बंद रहती है। देखो हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये चाहते सरकार इनकी, अब हम कुछ कह नहीं सकते भाई इस चीज़ को लेके, बात सीधी सादी है। अभी सरकार इनकी हर चीज़ को 31 तारीख को आपकी मीठी ईद है? हाँ बिल्कुल मीठी है। उसमें मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं बनता, मतलब बकरीद अलग होती है, मीठी अलग होती है? मीठी अलग होती है, उसमें नॉनवेज नहीं, बस सवैयाँ दूध बनती है। तो ये जो फरमान है अभी कहा गया है कि भाई आपको 9-10 दिन दुकानें बंद रखनी है, मीट की नॉनवेज की दुकानें बंद रखनी है। भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारा मैंने कह दिया ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा राय बस इतनी हो तो सकता आपको कैसा लगा ये जो फरमान है, इसे आप कैसे? हम सहमत है, बात खत्म है। ये दुकानें बंद रखने की बात करी गई है मीट को, नवरात्रि आ रही हैं, कह रहे हैं भाई मीठी ईद भी 31 तारीख को है, नवरात्र में दुकानें बंद रहे, मीट की तमाम जो मांस मदिरा है, मांस की जो मच्छी की दुकानें बंद रहे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ये सब तो गलत है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए ना। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही होना चाहिए ना। ये तो गलत है ना, रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं तो सीधा 10 दिन के लिए वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये चीज़ तो मीट तो दिखाई दे रहा है ना, मीट दिखाई दे रहा है, लेकिन इन लोगों को यहाँ की झुग्गी जो झोपड़ियों में जो नशेखोरी जो हो रही है ना, थोड़ा आप लोग निकलते रहिए प्लीज प्लीज। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो नशे में मुब्तला हो रहे हैं, इनका क्या करेंगे ये? इनसे इस मीट से क्या नुकसान है? आदमी को नुकसान है इससे? इस नवरात्रा है तो कह रहे भाई हिंदू की आस्था ठेस पहुंचेगी, तो नवरात्रा में बंद कोई आस्था नहीं, पहले नहीं था क्या? ये अभी नई सरकार है क्या? पहले भी तो सब कुछ था, पहले सरकार नहीं रही है, सब कुछ चलता था। 27 साल बाद भाजपा आई है दिल्ली में, वनवास खत्म हुआ है, तो कह रहे अब तो भाई हमारी हिंदुओं की आस्था को ख्याल अभी भाजपा रख रही है, इससे पहले सरकार तो इसे पड़ी नहीं थी। अरे तो पहले भी तो हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, पहले आस्था ना थी। सरकार अभी आई है ना ये बीजेपी सरकार, ये तो गलत कर रही है ना सब कुछ भाई। ये जो दुकानों पे बंद करवा रही है मीट की, ये तो गलत कर रही है ना। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर करना ही है तो शराब बंद करें ना, ये नशाखोरी बंद करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे हैं, नशा रुमाल सूंघ के घूमते फिरते रहते हैं, इन सबको रोका जाए ना। अगर रवि नेगी जी ये काम अगर अच्छा समझ रहे हैं तो सबसे पहले इसे जो ये नशाखोरी जो फैला पड़ा है ना, इसको बंद करें, तो हम जाने कि हाँ भी ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक रोजी रोटी पर लात मारने की बराबर है ये। तो ये 10 दिन के लिए दुकानें अगर बंद होती नहीं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हम इसके सहमत है ही नहीं। तो बंद रखेंगे या नहीं रखेंगे? भाई ये तो अब दुकानदार जाने के बंद रखें ना रखें, अब उनके ऊपर डिपेंड होता है। नहीं चाहते कि बंद हो? नहीं, हम नहीं चाहते बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भाई, दुकानें बंद होनी चाहिए? नहीं, दुकानें बंद होनी चाहिए? दुकान बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो कुछ भी हो नहीं होनी नहीं, नहीं होनी चाहिए। कह रहे कि भाई 10 दिन के लिए नवरात्रा है तो नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, बंद होनी चाहिए दुकानें? भाई मेरी मर्जी में क्या खाना है क्या नहीं खाना, सबसे पहली बात तो ये है, ये भारत है, ये सबका भारत है भाई। मेरी मर्जी में ये क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये मेरे ऊपर है। अब मैं मीट नहीं खा रहा 1 महीने से, मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। जब मेरा मन करे मैं खा लूँगा। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर थोपना, ये तो थोपना हो गया। ये थोपा जा रहा है। 10 दिन के लिए दुकानें बंद रखने को कहा गया कि भाई नवरात्रा है तो हिंदू गली से गुजरेगा, तो कह रहे उसकी आस्था। मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा, मैं मीट नहीं खा रहा, क्योंकि ये डॉक्टर ने मना कर रखा, ये मेरी मर्जी। ये फिर सामने वाले की मर्जी, खाना नहीं खाना किसी के हलक में नहीं डाली जा रही कोई चीज़। रवि नेगी ने कहा है भाई मंगलवार को बंद का बोला हुआ है, मंगलवार को बंद रहेगी। भाई ये उनकी मर्जी, वो मंगलवार को तो बंद ही रहता है। हाँ भाई जिंदगी मीट नहीं है, जिंदगी मीट नहीं है। गोश्त इमरान मसूद हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई
अब खाने से कोई मंगल को लोग दारू भी पीते हैं ना। मंगल को लोग नहीं मरते, मंगल को मौत नहीं आती है क्या? मंगल को मौत नहीं आती, किसी कोई मरता नहीं है मंगल को? मंगल को कोई मरता है या नहीं? तो फिर यार तो वो इंसान की मर्जी है ना, क्या खाना है, मंगल के दिन खाना, बुध के दिन खाना, जुमेरात के दिन खाना है, जुम्मे के दिन खाना है, शनिवार को खाना है। तो रवि नेगी का ये फैसला आप कैसे देखते हैं, सही है गलत है? भाई हमें ये उसे कहते हैं, वो हमारे इस टाइम इस एरिया के वजीर आला हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हैं? बाकी आप खिलाफत कर रहे हैं ऐसे फैसले की? भाई हमें हमारे बोलने से खिलाफत क्या हो जाएगी? मैंने ये बोला मेरी मर्जी नहीं है खानी, मैं नहीं खाऊंगा, बस मेरी मर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे हलक में कोई नहीं डाल सकता, बस। और ये आपके भी नहीं डाल सकता। अच्छा बुरा तो आप भी जानते हो भाई साहब। ऐसे फैसले को आप क्या मानते हैं कि भाई यार ये क्या है, तुम्हें ये नहीं आस्था है, हिंदू की आस्था है, यार ये गली से गुजरेगा? पहले नहीं रहते थे हिंदू भाई, पहले नहीं रहते थे भाई। मैं उसे कहते हैं, मेरी बहन है एक, मैं राखी बनवाता हूँ हर साल, क्या कहोगे? उसकी मुसलमान की आस्था नहीं है, हिंदू की आस्था है। बस दारू भी तो पी रहे लोग, जरूरी थोड़ी मंगलवार को पिएगा, मंगल को पिएगा, बुध को पिएगा। पीने वाला हर रोज पिएगा, ना पीने वाला कभी नहीं पिएगा। जिसका रवि नेगी जी कह रहे हैं कि भाई 10 दिन नवरात्रा है, तो हिंदू भाई आपके भाई हैं, तो उनकी आस्था का ख्याल रखो कि वो गली से गुजरे तो भाई दुकानें उसको ना दिखे मीट की। आप तो ढक के बेचना चाहिए, एहतियाजी बरतना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि भाई खाने वाला तो खाएगा भाई, वो जहाँ नहीं खाएगा अंत कहीं खाएगा, जाके खाएगा ना। तो ये एहतियाजी करो, अपनी संभाल के बेचो, दुबका के बेचो, ढक के बेचो। ढकनी चाहिए मक्खी, ढकनी चाहिए। मक्खी जाना उससे बीमारी है, पर्दा करो, पर्दे में बेचो, मगर बंद कर दो। उसे कहते हैं कि भाई मेरा दिल कर रहा है आज खाने को, मैं खाऊंगा, सामने वाले का नहीं कर रहा, नहीं खा रहा वो। सहमत है आप इनकी बात से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सही है, आस्था तो हमारी भी है। रमजान में ठेके भी बंद होने चाहिए। हाँ रमजान में बिल्कुल। और क्या, जब मंगल को मीट की दुकान बंद कर रहे हैं ये, तो रमजान में 1 महीने ठेके भी बंद होने चाहिए। अभी रवि नेगी जी का ये बयान आया है कि भाई नवरात्रा में बंद हो, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे तो दारू भी बंद करनी चाहिए 1 महीने रमजान में। सारे ठेके बंद करवा दो, 1 महीने के लिए बैन करवा दो ठेके सारे। अब मंगल को तुम बंद करवा रहे हो, दारू के ठेके बंद करवाओ। दारू को तो पहले बंद करवाओ, हाँ? खाली ऐसा नहीं करे तो होगा, दारू पहले बंद कराओ। मुसलमान का भी रमजान है, तो इसमें दारू नहीं बंद होना चाहिए, है? होना ना चाहिए। रमजान क्या हमेशा के लिए बंद होना? जितना भी मुर्गा दुकान है, बच्ची दुकान में है, जरा उससे पूछो कि तुम कौन जाते हो मुर्गा जो खरीद रहे हो, उससे पहले पूछो। है 60% 70% हिंदू है ना? उसको बोलो मोदी को अनाउंस करके सारे हिंदू बकरा खाना बंद करो, मुर्गा खाना बंद करो, हाँ, तब वो होगा मोदी का जात में सवाल। खाने बंद कर देना, जड़ से खत्म करें ना, बूचड़ खाने बंद कर दो, खाएंगे नहीं यार। हम खुद बर्बाद है मीट के चक्कर में भाई। 1000 रुपए खर्च होते हैं, 1000 रुपए खर्च होते हैं खांडी बनाने के लिए। खाली बदनाम है टोपी वाला, अरे बेचने वाला टोपी वाला है। नहीं, मीट आधार कार्ड से मिलना चाहिए, तो पता लग जाएगी कौन ज्यादा खा रहा है मीट, ठीक है? नहीं, आधार कार्ड से मिलना चाहिए मीट। ये शाकाहारी है, मतलब कि अलग अलग तरीके, मंगलवार को अलग। बच्ची दुकान में पूछो आप कौन जाते हो। नहीं, मछली मंडी बंद करा दो, मुर्गा मंडी बंद करो, अपने आप मिलना बंद हो जाएगा। बनना है तो सही से बनो, शाकाहारी। ठीक है, तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई अगर बंद करवाना है तो फिर माह रमजान चल रहा है, तो शराब की दुकानें भी बंद करा दीजिए, क्योंकि मुसलमान जो है वो शराब को हराम मानता है और रमजान का महीना चल रहा है। और यहाँ लोग यही कह रहे हैं कि भाई 10 दिन के लिए रोजी रोटी क्या करेगा आदमी। हालांकि इस पर यही कहा गया है कि भाई अब आस्था है, आस्था की बात कही जा रही है। और भी थोड़ा यहाँ पे भीड़ लग गई है, तो ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। कोशिश करते हैं और भी लोगों से बातचीत का, थोड़ा आगे आते हैं। ये देखिए पूरा मार्केट है, अब यहीं पर मच्छी जो है वो बिक रही हैं। और ये देखिए मार्केट है ये पूरा का पूरा। रवि नेगी जी के बयान को लेकर के अब लोगों में अलग अलग राय है। कह रहे हैं कि भाई बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माह रमजान भी चल रहा है जी, और अभी नवरात्र आने वाले हैं। 31 को आपकी मीठी ईद है। मीठी ईद कब है? मीठी ईद 31 की भी हो सके है, 31 तारीख की। 31 तारीख की है। हाँ। तो अभी रवि नेगी जी जो है विधायक कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकानें बंद हो 10 दिन नवरात्रा में।
भाई वो इनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। भाई उनकी सरकार है, बंद भी कर सकते हैं, चालू भी रख सकते हैं, वो तो वही जान सकते हैं। ये फैसला कैसे देखते हैं आप, सही है गलत है क्या है? अब यार ये तो वही जान सकते हैं भाई, हम क्या बता सकते हैं सही है गलत। कह रहे 10 दिन भाई, अब दुकानदार जो है तो कह रहे कि भाई मर्जी है 10 दिन बंद करो, महीना बंद करो, वो तो उन्हीं की सरकार है ना, वो तो जान सकते हैं कैसे करेंगे। तो बाकी कह रहे अब हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो कह रहे उनकी आस्था का ख्याल रखे और 10 दिन अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसे नहीं दिखे ये सब मच्छी वगैरह और ये सब मांस वगैरह। बेहतर है, जैसे भी वो चाहते हैं, वो जिसमें भी वो अच्छा समझते हैं वो ठीक है। ठीक है, जैसे भी वो चाहते हैं वो ठीक है, मतलब शांति पूर्वक रहनी चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी भी हालत में शांति भंग नहीं होनी चाहिए, शांति पूर्वक रहनी तो इस फैसले को माना जा रहा है। चाहिए। जी ठीक है। ठीक है, बाकी देखिए अब कह रहे हैं भाई फैसले को माना जाएगा है, आपका क्या लगता है भाई? क्या मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि अब नवरात्रा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक अगर रमज़ान में अगर ऐसा ही होता था, रमज़ान में सबसे पहले शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, तब जाके मीट की दुकान बंद होगी, क्योंकि रमज़ान पूरे महीने का होता है। और कोई मुस्लिम नेता आके ऐसी बात करता ही नहीं है जैसे हिंदू नेता कर रहे हैं कि भाई नवरात्रा में बंद करिए। ऐसे कोई अब इमरान मसूद आके या कोई भी ऐसा नेता के बोले कि भाई रमजान में शराब की दुकानें बंद करिए, तब तो लोग सोचे भाई। नहीं, मुसलमान का भी ऐसा ही नहीं, वो सबको सब धर्मों को मानता है, सबकी इज्जत करता है और वो सबको देख के चलता है। अगर किसी के वो त्यौहार है तो उनको देख के चलता है वो। तो अभी क्या लग रहा है, दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नवरात्रा? नहीं, अगर ऐसे ही अगर दिक्कत है, अगर कुछ हो तो मतलब वो ढक सकते हैं, लेकिन दुकान बंद तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े बहुत ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि सबके सब बंद कर दें। सबके सब खाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि खाते रहते हैं। हर कोई बंद नहीं कर सकता, किसी का ये होता है कि रोज़ के रोज़ खाते हैं, तो इसलिए मतलब बंद नहीं कर सकते। इसलिए ढक के रख दो कि किसी को दिक्कत है, रैली निकलेगी तो ढक के रख दो, मतलब ऐसे दुकान पर्दा वर्दा लगा दो ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। ऐसा होना चाहिए। पर्दे वाली बात ठीक लग रही है? हाँ सही है, पर्दे वाली बात क्या भाई, ये बोल रहा है यार, ये क्या ठीक लग रही है? क्या चीज़? क्या दुकानें कह रहे भाई रवि नेगी जी की बंद कर दो भाई, नवरात्रा आ रही है, हिंदू की आस्था है। नहीं, जिस तरह नवरात्रों में ये कह रहे हैं मुर्गे की दुकानें बंद करने के लिए, तो जैसे इस्लाम के अंदर शराब हराम है, तो ये रमजानों के अंदर शराब की ठेके क्यों नहीं बंद करते? तो क्यों नहीं आता कोई, जैसे कि रवि नेगी जी जो है वो ऐसी बात उठाए कि नवरात्रा आ रही है तो मीट शॉप बंद हो, ऐसे कोई मुस्लिम नेता की क्यों नहीं बोलता है कि भाई शराब की दुकानें बंद कर दो, ये हमारा फरमान है? ऐसे बोलना चाहिए ना, तो किसी नेता बोलेगा। एरियो के अंदर यहाँ कोई मुस्लिम नेता है नहीं, जैसे ओखला विधानसभा है और भी सीलमपुर है जहाँ मुस्लिम लीडरों ने बोलना चाहिए। लेकिन पूरा माह रमजान चला है, अमनतुल्ला खां तो बड़े चर्चाओं में रहते हैं, एक भी ऐसा बयान नहीं आया कि भाई 1 महीने के लिए जो है शराब ठेके बंद किए जाए। वो बोलते तो शायद आप लोग भी उन्हें सपोर्ट करते, अब वो बोले ही नहीं ऐसी कोई बात। हाँ, वो उनकी गलती है, वो नहीं बोलते थे क्योंकि अभी सरकार उनकी है नहीं, सरकार अभी बीजेपी की सत्ता में। लेकिन बात तो बोल, नवरात्रों की बंद है, बात नवरात्रों की बंद करने की उनकी आस्था है, जो भी 1 हफ्ते की बात होती है 9 दिन की, तो जिस तरह रमजान है 1 महीने का, उन्हें शराब के ठेके बंद करने चाहिए ना उसी तरह, तो ये उनकी वो है गलती है फिर। मैं यही बात कहना चाह रहा था जिन्होंने बोली है, दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सब ठीक है सलमान भाई, सब ठीक है सर, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। हमें भी देना चाहिए जो 9-10 दिन दुकानें। आपको दिक्कत है 9 दिन से तो बंद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 9 दिन नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है? 9 दिन नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है? और क्या, मर तोड़ने जाएगा कोई? यही बात है, इमरान मसूद भी यही कह रहे हैं। कई हिंदू भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं नवरात्रि में, कई हिंदू भी खाते हैं। और कई बट ये चीज़ जो है, ये अब क्यों चीज़ लागू हो रही है? ये चीज़ पहले भी तो थी, ये चीज़ पहले भी तो बोल सकते थे ना, हाँ 9 दिन बंद करिए। ये अब चीज़ क्यों उठ रही है? चीज़ें क्यों उठ रही है अचानक से? हाँ, ये भी एक सवाल है। हाँ भाईजान, 2 मिनट का समय चाहिए। अभी माह रमजान भी चल रहा है, 31 को आपकी मीठी ईद भी है और नवरात्रा भी अभी शुरू होने वाले हैं। रवि नेगी जी कह रहे हैं कि 9-10 दिन जो है मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए और ये फरमान दिया है, ऐलान दिया है कि भाई सभी दुकानें बंद रखें। कोई दिक्कत नहीं है बंद रखने से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सेवइयाँ खानी है, मीट ईद में कौन सा चिकन खाना है, और हम तो अपने गाँव बनाते हैं ईद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मीट खाने में। दिल्ली के निवासी ना है भाई, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो यहाँ के। क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये सही फरमान है नहीं है? इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंद रहेगी तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और चालू रहेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो 1 दिन के लिए क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे कोई वो थोड़ी है, लेने वाला को इससे 1 दिन पहले लेकर रख लेगा, ईद वाले दिन कोई नहीं खरीदता है। ये चीज़ आप खुद नोटिस कर लेना, आगे ईद वाले दिन कोई भी नहीं खोले, ईद वाले दिन कोई नहीं खरीदारी करता। वालों से हमने बातचीत कर ली है, अभी हम आपके बीच में पहले ही खरीदारी कर लेते, अगर जिसको लेना भी होगा। भाई रवि नेगी जी का बयान आया है कि भाई नवरात्रा प्रारंभ होने वाली है, 9-10 दिन मीट की दुकानें बंद रहे, बिल्कुल शट डाउन रहे। भैया देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब सारे धर्मों की समान वो करते हैं, रिस्पेक्ट। अब रवि नेगी जी ने कहा है कि बंद कर दो,
ठीक है, रवि नेगी जी ने कह दिया जी बहुत अच्छी बात है, अपना बंद कर दो भाई। सब जगह सहयोग करने वाली बात है, सहयोग करोगे बढ़िया रहेगा। अब इसी बात पर रवि नेगी जी की बात चलो बढ़िया है, उन्होंने बोल दिया। अब एक बात होता, रमज़ान चल रहे हैं, लोग शराब पीते हैं, ठेके भी बंद होने चाहिए, हमारे धर्म में हराम है। लेकिन चलो बहरहाल कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तो देखिए अभी प्रशासन है, प्रशासन में है, वो बात कर रहे हैं। अगर वही है कि ठीक है भाई, एक श्रद्धा दे है, उनकी श्रद्धा है, नवरात्रों से उनकी भाई श्रद्धा भंग होगी, चिकन दिखेगा या मटन दिखेगा, कुछ भी है, ठीक है, लोगों को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। 9 दिन की बात तो है ही, 9 दिन के बाद तो ऐसा है नहीं कि फिर बंदी परमानेंट करा रहे। 9 दिन में भाई अगर वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुस्लिम लोग थोड़ा सहयोग कर दें। जब भाई कभी हमारा प्रोग्राम होएगा भाई, हम भी उनके पास चले जाएंगे, सर आप हमें भी थोड़ा सहयोग कर दो, तो ये तो बात सहयोग से चलेगी भाई, बराबर की बात है। अगर वो उनके हैं तो हमारे भी नेता हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली एक ही पक्ष के नेता हैं वो, पक्ष तो दोनों के नेता है ना जी। तो अगर हमारे को कभी कोई तकलीफ पहुंचनी होगी या हमें किसी चीज़ की दुविधा होगी या कोई परेशानी होगी तो हम भी नवीन जी के पास खड़े हो जाएंगे जाके, सर आपने इस तरीके से करा था, हमने आपको सहयोग करा, अब हमें सहयोग करो। अब ये तो जनता है, पब्लिक है, ठीक है, जैसे बोल रही है, और 100 मुँह 100 बातें होती है भाई। देखिए हमारा तो कहना यह है कि भाई हर धर्म का बराबर रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर बंदे के अंदर, ठीक है, सहयोग करना है भाई, ठीक है, बंद करना कोई इशू नहीं है। अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बंद 9-10 दिन भाई हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ठीक है बंद करने के लिए, आप कह रहे हैं ठीक है कर रहे हैं। लेकिन रवि नेगी जैसे एक ही प्रार्थना है, ठीक है, हमारे नेता हैं, वो सबके नेता ही हैं, उन्होंने कहा है, उनकी रिस्पेक्ट करी जाएगी, तय दिल से करते भी हैं। लेकिन कल को अगर किसी दूसरे पक्ष को किसी चीज़ से तकलीफ हो और वो दूसरा पक्ष उनके पास जाके खड़ा हो तो उसके लिए भी वो बराबर ही योगदान दे। बिल्कुल। तो देखिए आप यहाँ जो लोग हैं कह रहे हैं कि अभी नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है, मार्च महीने के आखिर से नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे। 31 मार्च को मीठी ईद भी है, इसको लेकर के जो रवि नेगी का जो बयान आया है कि भाई 9-10 दिन के लिए आप मीट की दुकानें बंद रखिए क्योंकि हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इसको लेकर के यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो सहमत है इस बात से। जो भी इसको लेकर के और भी कोई बातचीत होगी हम आप तक पहुँचाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। कैमरा